मेकअप में सबसे पहले क्या लगाएं? अगर आपकी स्किन ऑयली है तो सबसे पहले फेस को प्रॉपर क्लीन करेंगे, उसके बाद लगाएंगे टोनर। टोनर बहुत ज़रूरी है। स्किन कोई सी भी हो, स्किन का हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले टोनर लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे सीरम। सीरम और मॉइस्चराइज़र में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि पहले सीरम लगाए या पहले मॉइस्चराइज़र। तो एक चीज़ का याद रखना कि सीरम जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो पहले आपको सीरम लगाना है। ठीक है, तो पहले सीरम लगाओगे, अच्छे तरीके से फेस पे एब्जॉर्ब होने दोगे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगा, केकी नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से मसाज देंगे, फेस पे अच्छे से करेंगे ताकि वो अच्छे से स्किन पे पेंट्रेट हो जाए। उसके बाद लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। अब जैसा कि विंटर चल रहा है तो विंटर में आपको थिक मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करना है। यहाँ पे आप जेल बेस्ड यूज़ नहीं कर सकते हो, जैसा कि हम लोग समर में करते हैं ऑयली स्किन पे जेल मॉइस्चराइज़र, तो आपको विंटर में नहीं करना है। विंटर में आपको थिक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करना है। क्वांटिटी कम रखनी है, ड्राई है तो थोड़ा ज़्यादा लेंगे, ऑयली है तो कम लेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको फेस पे अप्लाई करना है, देन मसाज करनी है। ठीक है, ये स्किन पे अच्छे तरीके से पेंट्रेट हो जाए। एटलीस्ट आपको 1 मिनट तक छोड़ देना है ताकि वो अच्छे से स्किन एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, उसके बाद प्राइमर लगाएंगे। ठीक है, आपका जो स्किन प्रिपरेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब इसके बाद जो भी एप्लीकेशन आप करोगे, आपका एप्लीकेशन भी अच्छा होगा, मेकअप भी अच्छा होगा। ठीक है, तो प्राइमर लगाएंगे। अब प्राइमर लगाकर अच्छे से वहाँ पे फैला देंगे ताकि वो एक लेयर क्रिएट कर दे। और प्राइमर कभी भी आपको स्किप नहीं करना है, चाहे आप 1 घंटे के लिए मेकअप कर रहे हो, 8 घंटे के लिए कर रहे हो, आपको प्राइमर स्किप कभी भी नहीं करना है। ठीक है, प्राइमर बहुत ज़रूरी है। प्राइमर आपके मेकअप को होल्ड के साथ साथ आपके मेकअप को होल्ड करके तो रखता ही है, साथ ही साथ स्किन प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो ये चीज़ को आपको कभी भी स्किप नहीं करना है, मीन्स प्राइमर लगाना ही लगाना है। उसके बाद अब स्किन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि स्किन में क्या प्रॉब्लम्स है, उसके अकॉर्डिंग हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। तो इसकी स्किन में रेडनेस है, ठीक है, थोड़े बहुत डार्क सर्कल है, बहुत लाइट, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कंसीलर। लाइट लूँगी और डार्क दोनों को मिक्स करके मैं एक शेड बना रही हूँ जो इनके रेडनेस को कम करेगा, मीन्स हाइड करेगा। ठीक है, तो अच्छे से ब्रश की हेल्प से आपको अप्लाई करनी है। ब्रश की हेल्प से अप्लाई करने से क्या होता है ना कि जो भी आप जो एप्लीकेशन कर रहे हो वो तो फ्लॉलेस होगा ही, साथ जो आपका मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, फुल कवरेज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ब्रश की हेल्प से अप्लाई करना है। आप मेकअप वीडियो देखते हो और प्रैक्टिस नहीं करोगे, समझोगे नहीं कि कौन से स्टेप के बाद कौन से कर रहे हो। अगर कोई गलती कर रहे हो उसे रिपीट मत कीजिए, उस गलती को सुधारिए। रिपीट करोगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। तो ठीक है, तो आप क्या करना है, जो भी मैं स्टेप बता रही हूँ ना उसे फॉलो कीजिए और फिर मेकअप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे गलती हो रही थी, कौन सा स्टेप आप स्किप कर रहे थे और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है और क्या करने से प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो ये चीज़ प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ में आएगा, तो प्रैक्टिस कीजिए अगर आप बिगनर्स हो, सीखना चाहते हो तो। ठीक है, अब एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग में ध्यान देना है, अगर आप बिगनर्स हो तो आप बहुत सारी कमेंट्स मैंने ये भी पढ़ा है कि मेकअप मैम हटा हटा दिखता है, मतलब कहीं से लगता है मेकअप है नहीं, कहीं पे स्किन दिख रही है, कहीं पे मेकअप दिख रहा है, ऐसा होता है। तो ब्लेंडिंग आप अच्छे से नहीं कर रहे हो। उसके बाद लेंगे डार्क फाउंडेशन, स्किन टोन के एग्जैक्ट शेड का। ठीक है, क्योंकि स्किन टोन थोड़ा सा डार्क है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको फाउंडेशन लेना है। ठीक है, अब ये लिए, अब इसे अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। अगर आपका मेकअप फेयर हो जाता है या ज़्यादा ओवर हो जाता है तो आप क्या कर रहे हो ना, आप अपने स्किन टोन से फेयर फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो। ऐसा करोगे तो आपका मेकअप फेयर दिखेगा, ओवर दिखेगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, आप अपने स्किन शेड से एग्जैक्ट मैच फाउंडेशन ही यूज़ करना है। अगर आपको थोड़ा फेयर दिखना है तो पहले अपने शेड का लगाइए, उसके बाद 1 टोन का फेयर फाउंडेशन अप्लाई कीजिए। ऐसा करने से आपका मेकअप भी अच्छा दिखेगा और आपको जो लुक चाहिए था वो भी मिल जाएगा। ठीक है, अब अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। अब डार्क शेड मैंने लगाया एग्जैक्ट स्किन टोन का, उसके बाद मैं फेयर लूँगी, वो भी हाफ पंप, ज़्यादा नहीं लेना है।
ज़्यादा लोगे तो फिर फेयर ज़्यादा दिखेगा ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। थोड़ा सा लेना है ब्रश की हेल्प से और अच्छे से प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी है। मैं जितनी भी वीडियो बनाई हूँ आपको मैं बताई हूँ कि ब्लेंडिंग पे फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा ब्लेंडिंग होगा उतनी अच्छी आपकी मेकअप डिफाइन करेगी। तो एक चीज़ का ध्यान दे, बिगिनर्स है तो ओवर ब्लेंडिंग भी नहीं होनी चाहिए और ब्लेंडिंग में ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। आपको प्रेशर कम रखनी है और अच्छे से प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी है। तो प्रॉपर ब्लेंडिंग कर लेंगे अच्छे से, नेक पे भी, ईयर्स पे भी, पूरे फेस पे भी। अब बिगिनर्स होते हैं तो जॉ लाइन साइड स्किप कर देते हैं, जो अनइवन दिखता है फेस, है ना, तो वैसा नहीं करना है। अब पाउडर सेटिंग पे ध्यान देना है। पाउडर सेटिंग आपको करना ही करना है, ठीक है। ऐसा करने से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे करता है। अब कैसे अप्लाई करना, ब्रश की हेल्प से कभी भी मत कीजिए। अगर आपका मेकअप केक ही हो रहा है तो आप एक पफ लीजिए, उसके बाद पाउडर लीजिए, डस्ट ऑफ कीजिए, देन आपको अप्लाई करना है। डस्ट ऑफ करके करोगे ना तो आपका जो बेस बनेगा ना वो फ्लॉलेस बनेगा। अगर वैसा नहीं करोगे, डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे तो पैच पड़ जाएगा, मेकअप केक ही हो जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा डिफाइन नहीं करता है। और लॉन्ग लास्टिंग की तो बात ही मत कीजिए। अगर ऐसा करते हो तो लॉन्ग लास्टिंग आपका मेकअप नहीं स्टे करेगा। तो आप पफ की हेल्प से प्रॉपर अप्लाई कीजिए, ठीक है। और फिर मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ बेस मेकअप कि कैसा हुआ है। यू कैन सी, मैं एकदम सामने से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो मेकअप कितना इवन, ब्यूटीफुल एंड फ्लॉलेस हुआ है। आई होप आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल हुआ होगा, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये सारे स्टेप को फॉलो कीजिए और मेकअप क्रिएट कीजिए। कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।